कॉन्ग्रेचुलेशन सुमन, तुम जल्द ही राय बहादुर खानदान की बहू और हमारी भाभी बनने जा रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, तुम्हारी और अंशुमन भैया की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तुम्हें पता है, जब छोटी माँ ने अंशुमन भैया को बात बताई, वो इस फैसले से बहुत खुश है। इससे पहले मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। सुमन, इस घर में खुशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही और हर खुशी का कारण सिर्फ तुम हो सुमन, सिर्फ तुम। चलो अब हम फोन रखते हैं। तुम्हारी और अंशुमन भैया की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। नंदन, कब तक ऐसे लड़खड़ाते रहोगे और हम तुम्हें संभालते रहेंगे? खुद को संभालना कब सीखोगे तुम? सिर्फ डांस और मस्ती करने से नहीं होता सब कुछ, उसे मजबूत सहारे की जरूरत होती है, तभी तो सही से चल पाते हैं ना। पागल हो तुम। calm down सुमन, अचानक से क्या हो गया? ये रिलैक्स। नहीं, वो तो लड़खड़ा गए ना, इसलिए बस ना सोचे समझे हम। ओके, सी मैं ठीक हूँ, I'm fine, ओके? और वैसे भी हमने एक दूसरे का हाथ इसीलिए थामा है ना कि अगर एक लड़खड़ाए तो दूसरा उसे संभाल सके, राइट? नंदन, हमें एक बात बताओ ना, हमारे रिलेशनशिप के बारे में घर में किसी को कुछ पता है? नंदनी को पता है ना? और इस बारे में तुम्हारी सुरभि माँ से कुछ बात हुई है क्या? नंदन, यस मॉम। सुमन को लेके जा रहे हो? हाँ, बिग ऑर्डर है तो कौन मना कर सकता है, इसलिए छोड़ नहीं जाता। और माँ, आपने कहा था ना कि उसे I mean, सुमन जी को तंग मत करना, तो नहीं करूंगा, ओके? तंग किया तो पता है ना। सुमन तुम्हें कैसी लगती है? लड़की जैसी लगती है माँ, और क्या? अगर हम उसे इस घर की बहू बना के ले आए तो जैसे उसे छोड़ने जा रहे हो, वापस लेने भी जाना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो। सवाल हमने किया है, तुम पलट के हमसे सवाल कर रहे हो। एक शब्द में जवाब दो, हम सुमन को इस घर की बहू बना के ले आए, हाँ या ना? एक मिनट माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना पहले से ही कुछ डिसाइड करके रखा है, राइट? अब आपके डिसीजन को कैसे बदला जा सकता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना नक चढ़ी है, बट मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। चलो जाओ, उसे लेके जाओ, और सुनो, पूरे आदर और सम्मान के साथ। I don't know यार, इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल गया तुम्हें मैं, you know? शायद तुम्हारे फूलों के रंग के चक्कर में, या तो नंदिनी के वेलकम में, उसी चक्कर में मैं भूल गया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, माँ के मन में ना कुछ तो चल रहा है हम दोनों को लेकर, यू नो। एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो क्या सोच रही है, लेकिन आई एम श्योर इस बार घर पे जाऊंगा ना तो मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा, and I'm damn sure सब बहुत हैप्पी होंगे। यस, ओके? एंड यू नो, मेरे पास एक सरप्राइज और है जो कि अभी तक माँ को भी नहीं पता है, हाथ से भी छुपा के रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब तुम हमें भी नहीं बताओगे, ऐसे करोगे तुम? तुम तो मेरे लाइफ के सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हें कैसे नहीं बताऊंगा। एंड यस, तुम पहली हो जिसे मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, ओके? मेरे दोस्त के कहने पे मैंने मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, एंड सबसे बड़ी बात, मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया है। आखिरकार मेरे घर वालों को भी तो पता चले कि राय बहादुर खानदान का चिराग अब मिसाल बन गया है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हें शिप में बैठा के पूरी दुनिया का सैर कराऊंगा, द होल वर्ल्ड। और फिर समंदर में प्यार का सपना सजाएंगे और वहीं एक प्यारा सा आशियाना बनाएंगे।
मैं तो शायर भी बन गया हीरो। और ये बात भी मुझे अभी अभी पता चल रहा है। मैं तो तुम्हारे प्यार में शायर बनते जा रहा हूँ सुमन, शायर। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है नंदन, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, सुरभि माँ को भी, तुम्हें भी और अंशुमन जी को भी। लेकिन हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। हमें डर है कि कहीं ये सच जानकर तुम टूट ना जाओ, और हम तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकते। सुरभि जी, अंशुमन की शादी के लिए मैंने कुछ कार्ड्स मंगवाए थे डिजाइन देखने के लिए, आप भी देखिए ना। बच गया, वरना जल जाता। वैसे कोई भी कार्ड्स पसंद नहीं आया, इसमें डिजाइन भी नहीं, कार्ड भी नहीं। आपको कोई पसंद आया? सुरभि जी, ये वापस कर देता हूँ, दूसरे मंगवा लूंगा डिजाइन के साथ, ठीक है? भगवान का संकेत समझ रही हो छुटकी? या अहंकार ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल रखा है? कारण अपने आप ही आरती पे नहीं गिरा, ये संकेत है ऊपर वाले का, विधाता का, कि अभी भी समय है, चेत जाओ, सुधार लो अपनी भूल को। हमारा मन कहता है कि सुमन हमारे घर श्राप बन के आने वाली है छुटकी। मत जोड़ो ये रिश्ते को, मत जोड़ो। दीदी, विधि का विधान तो ऊपर वाले का लिखा है, फिर संकेत तो संयोग भी यही कह रहे हैं कि सुमन को हमारे घर से ही जुड़ना चाहिए। और ये जो घटना घटी, ये गलती से घटी, इसे हम अपशगुन नहीं मानते। और इन छोटी मोटी बातों से हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। अंशुमन के जीवन में सिर्फ सुमन आएगी, दूसरा कोई नहीं। भाई, बैग पैक कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बैंगलोर, कल से ज्वाइनिंग है ना? बैंगलोर? तो नंदनी यहाँ अकेले रहेगी क्या? नहीं, तुम हो ना इसके साथ। नंदनी? भाभी बोल। अब आदत इतनी जल्दी कैसे जाएगी? तुम वो सब छोड़ो, तुम भाई को बैंगलोर जाने दे रही हो, वो भी मैरिज के नेक्स्ट डे? क्योंकि मैंने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुना है, जो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि किस बात की कितनी इंपॉर्टेंस है। और तू भी अपने लिए ऐसे पार्टनर चुनना, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। एंड आई थिंक ऐसा हो भी चुका है, क्यों नंदिनी? 100% हो चुका है। अच्छा, आई हैव टू लीव, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुम दोनों अपना आराम से बातें करो और तुम अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, बाय। नंदनी, सब गड़बड़ हो गया है। गड़बड़? क्या गड़बड़? अब तो तेरा भाई भी राजी हो गया है। नंदनी, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब कल रात हमें आरती दीदी का फोन आया था और वो बता रही थी कि सुरभि माँ ने हमारी और अंशुमन जी की शादी फिक्स कर दी है। ये तो क्या बोल रही है? एक मिनट रुक। नंदिनी, कैसी हो बेटा? जी माँ, यहाँ सब ठीक है। माँ, आपने अंशुमन भैया की शादी सुमन से फिक्स भी कर दी? हाँ, तो फिर किस बात का इंतजार करते? हम तो जल्दी से जल्दी उसे इस घर में लाना चाहते हैं। पर जानती हो नंदिनी, सुमन तो हमें सुल्तानगंज में ही पसंद आ गई थी, और फिर जो उसने इस घर के लिए किया, बस हमने मन बना लिया कि अंशुमन की पत्नी सुमन ही बनेगी। हाँ, सबसे बात हो चुकी है, तुम बस उसे यहाँ लेके आ जाओ। शादी तो इसी घर से होगी ना? माँ, लेकिन शिखर तो बैंगलोर चले गए, वो कल ज्वाइनिंग है ना उनकी। तो माँ, उनके लौटने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, सुमन की शादी ना उसके अपने घर से ही होगी, जैसे मेरी शादी हुई थी मेरे घर से। अरे वाह, हमारी बेटी तो उपाध्याय खानदान की बहू की भाषा बोल रही है। सच में नंदिनी, बहुत गर्व हो रहा है तुम पर।
कि तुमने अपने खानदान के संस्कार नहीं छोड़े। अच्छा चलो, अब हम फोन रखते हैं। तुम्हारा पहला दिन है, बहुत से काम होंगे, सब कामों को समझना होगा ना। घर में सबका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। खुश रहो, सबको खुश रखो। बाय। जी मामा। नंदन ये खबर सुनेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं नंदनी, नंदनी हमें इस बारे में अंशुमन जी से बात करनी ही होगी। वही है जो इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अब ये सब वही सही करेंगे। हमें अंशुमन जी से बात करनी होगी। लेकिन हाँ नंदनी, हमें नंदन को कुछ दिन के लिए सुल्तानगंज में ही रोकना पड़ेगा। अगर वो भागलपुर चला गया तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा और फिर नंदन को तो यहाँ रोक लूंगी, लेकिन मामी जी उन्हें भी संभालना होगा। कहीं वो नंदन को सब कुछ बता ना दे। पता है मामी जी, मुझे ना घर जमाई बनकर ही रहना पसंद है। क्यों ना, सासू माँ के हाथों से डिलीशियस फूड, यू नो, यम्मी, मजा आ जाता है। क्या ये डिजीज का होता है जी? डिजीज नहीं, वो पकवान, ये जो आप बना रही हो ना, ये पकवान खाने में मजा आता है। और वैसे भी आपके हाथ में जादू है, माइंड ब्लोइंग। मुझे यही रहना मजा है। लेकिन बउआ, सुमन तो ब्याह के भागलपुर चली जाएगी, फिर तुम यहाँ कैसे रहोगे? हाँ? अच्छा, समझ गए। बहन के साथ रहने का इरादा है। लेकिन नंदन बउआ, ससुराल में घर जमाई को तो फिर भी एक बार को इज्जत मिल जाती है, लेकिन बहन के भाई को राम 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 राम। अच्छा तो तू यहाँ मामी जी के साथ गप्पे मार रहा है? नहीं, फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहा था। ला, बड़ी चाय दे ना। अभी चाय नहीं मिलेगी, पहले जाओ और जाके नहा ले। भागलपुर में बिना नहाए कुछ भी कर लेता था, लेकिन ये सब यहाँ इस घर में नहीं चलेगा। ओके सर जी, तो जाओ जाके नहा लो। देखा, अभी एक ही दिन हुआ है और बहन लगी बोलने। तो बउआ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बहन को सबसे पहले खटकोगे। अरे मामी जी, खटक तो ये मुझे बचपन से रही है, जब से पैदा हुई है मेरे साथ। मैं तो यहीं रहूंगा, देख लेना। ये तो ऐसा ही है। वो मामी जी, हम सब ने ना अंशुमन भैया और सुमन की शादी के बारे में नंदन को कुछ नहीं बताया, तो प्लीज आप भी कुछ मत बताइएगा। माँ ने रिक्वेस्ट की है, वो माँ ना खुद उसे सरप्राइज देना चाहती है। हमको क्या पड़ी है, हम नहीं बताएंगे। थैंक यू मामी जी। थैंकू, सरप्राइज, कितना पटर पटर अंग्रेजी घुसा देती है भाई। जब सबको पता है, नंदन को भी पता है कि सुमन ब्याह के भागलपुर जाने वाली है, तो इनमें सरप्राइज का हुआ। हाँ सुमन, सब ठीक है ना? अंशुमन जी, वो हमें आपसे मिलना है अर्जेंटली। अर्जेंटली? लेकिन ऐसी क्या बात है सुमन? नंदन ने कुछ किया क्या? नहीं अंशुमन जी, वो सुरभि माँ ने हमारी शादी तय कर दी ना, तो बस उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओके, आई गेस मॉम ने तुमसे बात की होगी,
लेकिन आपने और हमने तो इस बारे में बात नहीं की ना, तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम भी आपस में एक बार बात कर लें? हाँ सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम कोई बात करना चाहती हो तो बताओ। आपको हमसे मिलना होगा अंशुमन जी, हम आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या आप हमसे मिलने सुल्तानगंज आ सकते हैं? अब ठीक है, मैं आ जाता हूँ। हाँ अंशुमन जी, लेकिन सुनिए ना, घर पर नहीं, कहीं बाहर अकेले में। ठीक है, तुम मुझे बता दो कहाँ आना है, मैं वहां जाऊंगा। जी, हम आपको लोकेशन सेंड करते हैं। ठीक है, तुम लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहां पहुंचता हूँ, मेरा इंतजार करना। थैंक यू। ओके, बाय। सुमनिया अकेले में क्यों मिलना चाहती है अंशुमन जी से? मुझसे क्या बात करनी है सुमन को, वो भी अकेले में? ये अंशुमन जी किससे मिलने जा रहे हैं? आई एम सो सॉरी सुमन, मैं इतना बेवकूफ हूँ कि हमारी शादी की बात हो गई, शादी फिक्स हो गई और मैंने अभी तक तुमसे कोई बात ही नहीं की। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो माँ ने मेरी मर्जी जाननी चाहिए और सुमन, मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप्स, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया जो मुझसे बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, क्योंकि जब हम एक नए रिश्ते, एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक दूसरे के लिए आउटस्पोकन होना, एक दूसरे से खुलकर बात करना अच्छा होता है, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। अब बताओ, क्या कहना चाहती हो? अंशुमन जी, हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। अंशुमन जी, बात दरअसल ऐसी है कि ये शादी ना, क्या हुआ सुमन, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? कहो, क्या कहना चाहती हो? Come on यार, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ? You know, I mean, like backbencher. क्या मतलब? मतलब ये कि बिग बी ना फिर से बाजी मार गए। रिलैक्स रिलैक्स, तुम क्यों टेंशन में आ गई मेरे बहन की ननद जी? माँ और पापा ने ऑलरेडी परमिशन ले ली है। परमिशन? मैं सोचा ये खुशखबरी सबसे पहले आके मैं सुमन जी को बताऊं, बट पिट तो पिट है, यहाँ भी बाजी मार गए आखिरकार। कम ऑन यार पिट। नंदन, तुम्हारी ये सस्पेंस बनाने की आदत कब जाएगी? क्योंकि तुम्हारी बात ना मैं समझ पा रहा हूँ ना सुमन। अब बातों को घुमाओ मत और सीधा सीधा बताओ क्या बात है। एक मिनट, मतलब आपको भी नहीं पता कि हम सब लोगों ने प्लान बना लिया है किशनगंज जाने के लिए, कुल देवी की पूजा के लिए, और माँ ने सुमन को भी ले जाने का फैसला किया है। तो सभी लोग सुमन के घर पे इंतजार कर रहे हैं। चले बीपी? चलो चलो, आओ सुमन, चले। अंशुमन जी ने कहीं सुरभि माँ को बता दिया कि हमने उनको यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, तो हमारे लिए और बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। लो बिग बी, चले, लेट्स गो, कम ऑन। आप तुम यहाँ? जी वो दरअसल कुछ हाथ लगा? क्या हाथ लगेगा, दोनों की शादी हो रही है, दोनों मिलने आए थे, इसमें कुछ अजूबा था नहीं। अच्छा, अजूबा तलाश रहे थे हैं? सोचे तो हम भी थे कि कोई नई कहानी हाथ लगेगी, लगा ठेंगा कुछ भी नहीं। जी वो एक मिनट,
इनको भी ना 1 मिनट का चैन नहीं है। रुको, हमारे पति हैं। क्या खिचड़ी पक रही है इन तीनों के बीच, पता लगाना पड़ेगा। घर पे मेहमान आए और आप होगी कल की आई नई बहू पर सारा बोझ डाल के चली गई हो। अरे बड़े घर की बेटी है तो घर का काम नहीं करेगी का? आ रहे हैं और मेहमान आ गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? रखिए, आते हैं। दरअसल वो संधि जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं और सुरभि जी तो ये देखकर ही बहुत खुश है कि हमारी बिटिया नंदिनी ने एक ही दिन में पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं झाजी, अपनी ननद की शादी के फैसले भी लेने लगी है। नंदिनी का कहना है कि सुमन की शादी सुल्तानगंज से ही होगी। अरे अंशुमन भी है? हाँ सुरभि माँ, वो अंशुमन जी ना मुंगेर से भागलपुर के लिए लौट रहे थे, तभी हमारी मुलाकात हो गई इनसे। और नंदन ने हमें बताया कि आप सब भी यहीं हैं, तो हम यहीं आ गए। हमने तो कोई सफाई नहीं मांगी थी।